ओके भाई, गुड मॉर्निंग। ये जरा फैन ऑफ कर दो। ओके, हम लोग कल बात कर चुके हैं, ये बात कर रहे हैं, कल भी कर चुके हैं और आज भी वही कर रहे हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स निकालना, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना अलग अलग मेथड से निकलता है, पर अभी तक एक मेथड डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे। दो ही मेथड अभी तक आपके, फिर आगे आएंगे। वैसे तो कई मेथड है, पर आपके लगभग ये 2 से 3 मेथड आपके ए इनवर्स के बनते हैं। यानी कि कल हमने क्या बात की कि हमने बात की यदि हम ए इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालते हैं तो सबसे पहले बात की हमने कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना। हर हाल में पहली कंडीशन कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट निकालता तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि हम ए इनवर्स निकालते हैं और ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का फार्मूला। हमने कल यही बात की। जब एडजॉइंट ऑफ ए की बात कर रहे थे तो हमने कहा पहले कोफैक्टर निकालते हैं, फिर उस कोफैक्टर का एज ए मैट्रिक्स अरेंज करते हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एज ए मैट्रिक्स लिखते हैं। सही बात है। उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। यही बात की थी ना, ऑन कर, यही बात हमने कल की थी, इसके अलावा हमने कोई बात नहीं की। फिर बात की यार ए कुछ क्वेश्चन में ए बी का इनवर्स, बी का इनवर्स, ए का इनवर्स, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी बताई थी जो आपको हर हाल में क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। हमने कहा था यदि ए का इनवर्स निकाल लें, ए के इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाल लें या डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स करें, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यदि डिटरमिनेंट ऑफ अगर हम क्या करें, ए के डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाल लें, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यदि एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकाल लें या डिटरमिनेंट करके ट्रांसपोज करें, ये सारी बातें क्या थी, सेम होते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमने कल मेंशन कर ली। अब हम सेकंड, एक तरह से जब थोड़ी सी हायर क्लास में जाते हो तो एक कैले हैमिल्टन थ्योरम, क्योंकि कैले हैमिल्टन थ्योरम, अब थ्योरम का नाम तो इसने नहीं दिया, इन्हें कहता है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स किसी न किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है, किसी ने किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि हर एक मैट्रिक्स किसी न किसी इक्वेशन का रूट होती है, किसी न किसी इक्वेशन का रूट होती है। ये कह लीजिए हर एक मैट्रिक्स किसी न किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, जिसे पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। फिर भी छोड़ दीजिए, वो आपके काम की नहीं है, कैले हैमिल्टन थ्योरम ने कहा। अब हमारे पास ये कहता है कि शो कीजिए कि गिवन इक्वेशन या गिवन मैट्रिक्स एक गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। हमें तो सब, यानी उस थ्योरम से हमें कोई लेना देना नहीं। सब ये तो मैंने एक बेसिक बात बताई कि कैले हैमिल्टन थ्योरम में जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वो कहती है हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स किसी न किसी पॉलिनोमियल के या किसी न किसी इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। पर हमसे क्या मांगा गया है इसमें, कहता है कि एक आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, शो करो कि ये मैट्रिक्स एक गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है, और उसी के बेस पे कई बार हमसे इनवर्स भी मांग लेता है कि अगर ये सेटिस्फाई करती है तो इस मैट्रिक्स का क्या निकालिए, इनवर्स निकालिए। इसी को यूज करते हुए मतलब समझो जरा क्या कहना है। जैसे इसने कहा कि आज का जो बात हम कर रहे हैं, ये कहता है कि मेरे पास एक इक्वेशन है, A इज इक्वल टू, जैसे हर एक इक्वेशन क्या बता रहा था, हर एक मैट्रिक्स किसी न किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब देखते हैं सेटिस्फाई करती कैसे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक A मैट्रिक्स और ये कहता है A मैट्रिक्स की वैल्यू -8 5 2 4, कहता शो दैट
क्या कहता है? शो दैट it satisfies the equation. Please write. It satisfies the equation. It satisfies the equation. X square plus 4x square plus 4x minus 42 is equal to 0. ठीक है? ये इक्वेशन या ये मैट्रिक्स मुझे शो करना है कि उसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। अब मैं चेक क्या करूंगा, अगर ये A है, क्या है? A है, तो उसको सेटिस्फाई करे तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या बनेगी? वो तो एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाऊं तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल उसकी क्या बनेगी, यानी कि सेटिस्फिकेशन किसकी चेक करनी है वो समझ। यानी कि नाउ इफ now A satisfy the equation कौन सी? A square plus 4A minus 42I is equal। क्या फर्क पड़ा? x की जगह क्या आ गया? A, क्योंकि कैले हैमिल्टन ने कहा था हर एक मैट्रिक्स किसी न किसी पॉलिनोमियल का क्या होती है? रूट होती है। रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगी, यानी कि अगर a उसको सेटिस्फाई करते तो x की जगह a रिप्लेस करूंगा तो रिजल्ट सेटिस्फाई होगा, तो रूट होगी। यानी कि x की जगह मैंने क्या रखा? a, तो क्या बना? a स्क्वायर प्लस 4a, पर माइनस 42 कांस्टेंट तो हो नहीं सकता, इसके साथ कौन आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि वो पॉलिनोमियल मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ये बनी। वो जो पॉलिनोमियल थी जब उसे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल लिखा तो कौन सी बनी? a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i। वो जस्ट पॉलिनोमियल थी पर उसी को क्या बनाया? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो ठीक है भाई, x की जगह a रिप्लेस हो गया पर 42 अकेला नहीं बचा, एज ए मैट्रिक्स लिखना पड़ा, तो क्या लिखा? 42i। i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? a स्क्वायर। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? a स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल, ये 11वां समाप्त एक्सरसाइज। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल a मल्टीपल a, दिस इज इक्वल क्या बना भाई? -8 5 2 4 मल्टीपल -8 5 2 4। मल्टीप्लाई करना आता है भाई? क्या भूल गए? कैसे करते हो? कॉलम टू रो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की गुणा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करके देखिए, निकाले आ जाएगी। -8 मल्टीपल -8 है, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे -8 -8 64 प्लस 5 मल्टीपल है 2, कितना? 10। पहली रो को पकड़ा, सबके साथ गुणा होगी। -8 5 -40 प्लस 20। पहली रो की सबके साथ होगी। अब दूसरी रो की बारी, 2 मल्टीपल -8 -16 प्लस 4 मल्टीपल 2 2 मल्टीपल 5, यानी कि पहली के इसके साथ फिर दूसरी का इसी के साथ, यही है ना? तो हमारी बात 2 मल्टीपल 5 10 प्लस 4 मल्टीपल 4 16। दिस इज इक्वल टू कितना बना? 64 प्लस 10 74 माइनस 20 माइनस 8 16 10 26। ए स्क्वायर आ गया, आ जाता है। ए स्क्वायर की रिक्वायरमेंट थी, बाकी तो गिवन है। नाउ क्या लिखोगे? नाउ ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इज इक्वल टू -42i इज इक्वल टू क्या लिखा गया भाई? 42 ये कहां से है? ओके 42i इज इक्वल टू, आ जाओ बना। देखिए क्या है, a स्क्वायर कितना? 74 -20
माइनस 8 26 प्लस 4 इंटू 8 ए कितना है ऊपर लिखा माइनस 8 5 2 2 4 कितना माइनस 42 आई कितना रे 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाओ ना डायरेक्ट कर रहा हूं 74 माइनस 32 ये समझे क्या माइनस 32 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड या सब्जेक्ट होते हैं माइनस 42 पहला एलिमेंट कैसा हो गया दूसरा कितना माइनस 20 प्लस 20 प्लस 0 दूसरा माइनस 8 प्लस 8 प्लस 0 गलत तो नहीं बात करके नहीं तो ये 26 ये 16 वो 42 कितना आया 0 कितना आया चेक कर लो भाई 0 0 0 0 यानी कि 0 मैट्रिक्स बड़े वाले 0 लिखना थोड़ा सा हाँ ये 0 मैट्रिक्स की नोटेशन है 0 नंबर की नहीं किसी है 0 मैट्रिक्स की हैंड्स प्रूफ यही तो चेक कर रहा हैंड से प्रूफ हो गया ना हैंड्स प्रूफ अब आगे बढ़ो इसी क्वेश्चन में कहता है हैंड्स फाइंड ए इनवर्स हैंड्स फाइंड ए इनवर्स अब हैंड्स का मतलब है कि गिवन रिजल्ट को यूज करते हुए ए इनवर्स निकालिए और पेपर में गलती बच्चा पक्का करता है इससे आगे ए इनवर्स जानता कैसे निकालता है वही एडिटेंट ऑफ ए बटे के डिटरमिनेंट ऑफ ए से जबकि ऐसा तो उसने होता ही नहीं वो कहते हैं इसको यूज करते हुए जिसको आप करके सोल्व आए हैं इस इक्वेशन को यूज करते हुए क्या निकालिए ए इनवर्स निकालिए इसको यूज करके ए इनवर्स निकालो देखो हियर क्या भाई हियर a square plus 4a minus 42i is equal to 0 प्यार से देखना जरा a square plus 4a is equal to 42i एक्चुअली मैंने 42i दोनों तरफ ऐड कर दिया या लोकल में कहो तो इस नेगेटिव वाले को उधर उठा ऐसे ये होता नहीं बाय रूल क्या बोलना चाहिए था एडिंग बोथ साइड 42i तो इधर वाला खत्म हो गया इधर वाला बच गया 0 में ऐड हो गया मेरी बात समझे पर लोकल में यूज करते हैं कि भाई प्राइमरी में यही पड़ गए ये इधर से उधर उठा लेके नेगेटिव था तो क्या हो गया और पर ऐसा बोलना गलत है ये बात ध्यान रखना ओके सही है पर यार मुझे तो ए इनवर्स चाहिए अगर मैं इस आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स की गुणा करूं तो रिजल्ट क्या आएगा मैट्रिक्स ही आएगा क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब क्या है किसी के साथ ऑपरेट करने पर दूसरे नंबर की वैल्यू ना बदलने दे मींस मैंने क्या किया दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया यानी कि a square multiple a inverse for a into a inverse 42i into a inverse दोनों तरफ क्या कर दिया a inverse से गुणा जानते हो क्यों क्योंकि मुझे a inverse निकालना है दूसरी बात मुझे ये पता है i के साथ अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स की गुणा करूंगा तो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मींस देख a square into a inverse क्या बनी a क्या बनी a सही बात है या दोनों का बेस बराबर तो पावर ऐड होगी दो में से क्या तो एक ही बची ना प्लस 4 into a inverse है a into a inverse है a square मरवा दो a into a inverse है आइडेंटिटी गधो a into a inverse है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कल डेफिनेशन बताई थी a का इनवर्स b कब है जब a गुना के b इक्वल टू आइडेंटिटी आए यानी कि यदि किसी मैट्रिक्स की अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा यही तो इनवर्स की डेफिनेशन होती है a into a इनवर्स है आइडेंटिटी प्लस सॉरी इज इक्वल टू 42
ए इनवर्स से। क्यों? क्योंकि आई ऑफ ए इक्वल टू ए ही होता है। हाँ कहाँ तक? पूरा ही नहीं आ रहा, ला देंगे। क्यों टेंशन कर रहा है? टेंशन नहीं लेने का, ये आ गया ना, ठीक है। लो भाई देख लो रे जरा, ये लिखा हुआ है आई इंटू ए, हो गया। इतनी क्यों टेंशन ले रहा है? ला ही देंगे अपन ने जब लाना ही था, ठीक। ओके, ए प्लस 4 है इक्वल टू 42 आई ए इनवर्स। अब देख जरा, इट इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 42 तो बाई में जाएगा ना, इधर लेके आऊंगा तो कितना हो गया 1/42 into a plus 4 i, यानी a इनवर्स की वैल्यू ये आई। अब रिजल्ट निकालते a इनवर्स। करो, नहीं समझ आई अभी तक? नहीं आई? श्योर? हर किसी को कोई ऐसा जिसके ना बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन ले लेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। a इनवर्स का हो गया। अब देखिए इनवर्स निकालते हैं, यानी रिजल्ट किससे निकलेगा। अब चलिए अपना काम करते हैं। चलें, रब कर दो थोड़ा, इधर नोट कर लिया? हाँ ओके, आ रही ए इनवर्स इज इक्वल 1/42 तो बाहर पड़ा, मुझे क्या लेना देना। a प्लस 4i, a कितना रे? ये लिखा -8 to 4 प्लस 4i 1001 कितना हो गया भाई 1/42। आ जाओ जरा, -8 प्लस 4 ऐड तो करना आता होगा मैट्रिक्स में। ओके, 5 प्लस 0 2 प्लस हाँ बोल जरा 0 4 प्लस पक्का आ गया भाई। 42 को बाहर रखना तो बाहर रख लो, अंदर डालना जब अंदर डालो कितना -4 5 2 8, ये आपके पास a इनवर्स। -8 प्लस 4 है -4, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 4 8। ये मेथड था a इनवर्स निकालने का। हैंस याद रखना, हमने वर्ड यूज कर रखा है हैंस फाइंड द a इनवर्स। कब वो a इनवर्स वाला मेथड नहीं लगा सकता जो कल यूज कर रहे हैं। अब उसका मतलब ये था भाई उसको यूज करते हुए a इनवर्स निकालिए। अगर वो मेथड लगा दिया तो गलत हो जाएगा, 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि जिस ढंग से उसने पूछा उसी ढंग से आंसर दिया। नोट कर लिया? क्यों? मैं बताता हूँ, ये रफली नोट किया, घर जाके इसमें से कुछ मत देख, घर जाके इसमें से कुछ मत देख, जब फंसे तो फिर दोबारा देख कि सबने क्या किया था। ठीक है, तो ये तो वीडियो हो गया, ठीक है, नोट कर ले या ना कर ले, वीडियो में से देख लेना, ठीक है। अब तो हो गया, नहीं तो नोट इसलिए करते होते हैं, प्रैक्टिस के लिए नहीं करते, नोट इसलिए होता है कि कई पॉइंट ऐसे आते हैं कि घर से सोल्व करके देखते तो नहीं समझ में आता सबने क्या किया, तो जब नोट होता तो देख लेते हैं कि सबने किया क्या, ठीक है, इसलिए नोट किया। ये तो रफ कॉपी है, फिर बनानी तो पड़ेगी। चलिए एक इक्वेशन और ले लेता हूं, ले ले। एक इक्वेशन और डिस्कस करते हैं, कर दो 2 मिनट रुक जाते हैं, इसकी कौन सी बड़ी बात है, आराम से कर, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्यों हंस रहा है? कोई बात होनी तो चाहिए कुछ ना कुछ तो, हैं? चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग प्लीज। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और डिस्कशन इसी पे बेस कर लेते हैं, और 6 में से 5 कर लो, सेम ही प्रोसीजर हर क्वेश्चन का। मैं सब थोड़ा सा आगे एक चीज करूंगा,
उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना है, यानी कि मैं ये इनवर्स निकालना फिर बता रहा हूँ। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू, ये 13वां क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये एक A मैट्रिक्स है। कहता है शो दैट a क्यूब माइनस 6a क्यूब माइनस 3a माइनस 2i माइनस 3a माइनस 2i इज इक्वल टू 0। Hence find a inverse. Hence find a inverse. ये तो आप a क्यूब वगैरह वगैरह तो निकाल के उसको सेटिस्फाई करवा लेंगे। मैं a इनवर्स निकाल रहा हूँ। डायरेक्ट क्या निकाल रहा हूँ? a इनवर्स। अब फिर बोलोगे तो वीडियो देख रहे हैं, पहले आपको इसको सेटिस्फाई कंप्लीट करवाना है, यानी पहले a क्यूब निकालोगे, फिर रिजल्ट को लेफ्ट और राइट में पुट करोगे, इक्वल रिजल्ट निकालोगे। उससे आगे जब a इनवर्स निकालना, तो मैं a इनवर्स निकालने के स्टेप बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं, यानी कि सब और सब मैं a इनवर्स निकाल रहा हूँ। इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ये शो आपको अपने बेस पे करवाना। चले a इनवर्स निकालो। टू फाइंड a इनवर्स, टू फाइंड a इनवर्स, हियर क्या गिवन है? a क्यूब माइनस 3a माइनस 2i इज इक्वल टू 0। i वाले को दूसरी तरफ ले जाए, हर समय यही कर। इसका मतलब a क्यूब माइनस 3a इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू 2i। क्या करूं? a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर। सॉरी ये लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स। कितना है भाई? a क्यूब इनटू a इनवर्स माइनस 3 इनटू a इनटू a इनवर्स इज इक्वल टू 2i इनटू a इनवर्स। कितना हो गया? a स्क्वायर माइनस 3i इनटू a इनवर्स, कितना होता है? i। अभी बता के चले, अगर दोनों एक दूसरे का इनवर्स है तो प्रोडक्ट कितनी आएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना? टू a इनवर्स, क्योंकि i ऑफ a आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी के साथ गुणा करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी रहती है, यानी कि a इनवर्स ही बचेगा। अब a स्क्वायर आपने निकाला था, जब a क्यूब निकाला तो a स्क्वायर की वैल्यू रखी 2 और 3 आई की है। समझ आ गया क्या करना है? a इनवर्स क्या होगा? a इनवर्स इज इक्वल टू 1/2, बाकी रिजल्ट कितना? a स्क्वायर माइनस 3i, ये यूज कर देंगे वैल्यू। समझ आ गई? यहाँ a स्क्वायर वगैरह निकालिए और रिजल्ट रख दीजिए। अब कहोगे सर a स्क्वायर, अब a स्क्वायर, अब यहाँ तो लड़ाई हो रही थी, अगर नहीं तो a स्क्वायर है, बाई चांस a स्क्वायर यहाँ से कहीं से निकलता तो मैं यहीं से निकालता, नहीं समझे? कई बार क्या होता है कि यही इक्वेशन यूज करके a स्क्वायर निकालना होता है, यहाँ से ये इक्वेशन यूज होकर a स्क्वायर निकल नहीं रहा, a स्क्वायर निकल नहीं रहा, नहीं तो इसी से a स्क्वायर भी निकालना होता है और तब हमें वो यूज करना होता है। या तो a स्क्वायर निकाल लूंगा और इसमें प्रोडक्ट में यूज कर दूंगा। अब कहोगे कि जो मैंने बोला वो क्या बोला वो समझ लो जरा, ठीक है? कि और कोई ना कोई आपका एग्जांपल ऐसा मिल जाएगा। इसमें तो मैंने यूज यही करना है, इसमें टेंशन मत लेना, मैं यही यूज करूंगा। फिर तो बुक में सारा ही वही यूज कर रखा है, कहीं से भी नया लेके आए नहीं, यानी तुम्हारे लेवल पे नहीं होता होगा, तेरी बुक में नहीं इस टाइप का, ठीक है? कोई इक्वेशन ऐसी दे नहीं रखी है जिसमें वही ना लिखी, जैसे मान लीजिए a स्क्वायर चाहिए था, a स्क्वायर यहाँ से तो निकलेगा ही नहीं, पर बाई चांस यहाँ a स्क्वायर होता, क्या होता? a स्क्वायर होता, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट यहीं से a स्क्वायर निकाल देता। a स्क्वायर कैसे निकालता? तो रफली बता रहा हूँ, जैसे बाई चांस रिजल्ट होता a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2i इज इक्वल टू 0।
ओके चलिए कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो पाइथन चाहिए होता, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ लें। अब तो देख यहाँ पर तो ए स्क्वायर में कैसे निकालूंगा, ए मल्टीपल ए करके ए स्क्वायर निकालूंगा, फिर इसमें यूज करूंगा। बाई चांस होता मेरे पास ये, और तब मुझे यहाँ ए स्क्वायर यूज करना पड़ता, तो मैं क्या करता, ए स्क्वायर यहाँ से निकालता। ए स्क्वायर क्या था, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 2i। ए स्क्वायर क्या होता, 1/3 a क्यूब माइनस 2i। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेता मैं स्क्वायर की यहाँ रखने के लिए, ठीक है, वहां से पुट करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती। अब इसमें तो होना ही है, यही प्रोसीजर है आपके, तो सारा प्रोसीजर यही है कि वैल्यू निकालो उसमें यूज कर दो। एक्चुअली में अनेकों बार हमें इक्वेशन में से ही डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है और हम फाइनल रिजल्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे देखो a की अगर वैल्यू यूज करनी पड़ती मुझे, तो मैं कहीं से निकाल के थोड़ा लाता, ये a की वैल्यू एग्जैक्ट एज इट इज पुट कर देता। नहीं तो हमारे कंफ्यूज हो रहे ना, तो मत जाओ जो बोल रहा हूँ, क्या करो यही करो बस, ठीक है। जो बकवास कर गया तो उसे दिमाग से निकाल दो, जो बकवास की उसे दिमाग से निकाल दीजिए। मैंने कुछ बताया ही नहीं, ये बता दिया ना। एक बस कैसे आया, दिस ए स्क्वायर की वैल्यू a गुणा के निकालूंगा, ये निकाल ली थी, यूज करूंगा, रिजल्ट फाइनल। समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है, बस इतना ही करके आज आपका लेक्चर इतना ही, यानी कि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करके आनी है। एक में एग्जांपल पढ़ोगे तो एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, पहले एबीसी की वैल्यू निकाली, फिर ए इनवर्स निकाली, तो एग्जांपल बेस्ड एग्जांपल करोगे तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करोगे, ये सॉल्व हो जाएगा। नहीं होएगा तो कल फिर मिलेंगे। समझ आ गई, आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करके आनी है, समझ गए। थैंक यू, फिर मिलते हैं। ओके, कोई परेशानी, ओके।